नमस्कार, मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। हेल्थ वेल्थ के कोरोना अपडेट में आपका स्वागत है। क्या चाइना पूरी दुनिया से नोवेल कोरोना वायरस को लेकर कुछ छुपा रहा है? जी हां, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हाल ही में चाइना ने अमेरिका की टीम को अपने यहां आने से रोक दिया है। जी हां, अमेरिका ने ये मांग की थी कि उसके वैज्ञानिक वुहान जाकर इस बात का पता लगाएंगे कि ये बीमारी आखिर कैसे फैली। क्या ये वायरस वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से दुर्घटनावश बाहर आ गया है? इसी बात का पता लगाने के लिए सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि यूके और ऑस्ट्रेलिया भी जाना चाहते थे, लेकिन चाइना ने इन तीनों की मांग को ठुकरा दिया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जनवरी से लगातार कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं और इनमें यह कहा जा रहा है कि नोवेल कोरोना वायरस एक सिंथेटिक वायरस हो सकता है, ये जैविक हथियार भी हो सकता है और हो सकता है कि ये लैब से दुर्घटनावश बाहर आ गया हो। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने इस दिशा में गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया है और यही वजह है कि वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने भी पिछले दिनों ये बयान दिया कि अमेरिका इसकी जांच करेगा। माना यह भी जा रहा है कि यदि चाइना जाकर जांच होती है तो ये पूरी जानकारी यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ न्यूजीलैंड और कनाडा के साथ भी साझा की जाएगी, क्योंकि ये पांचों देश अपनी खुफिया जानकारी साझा करते हैं। चाइना ने इन देशों की मांग को ठुकराते हुए कहा कि वो एक पीड़ित देश है और उस पर यह आरोप न लगे कि वो वायरस को फैला रहा है। और चाइना का साथ यहां पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दे रहे हैं। पुतिन ने कहा कि चाइना पर इस तरह के आरोप लगाना अमान्य है। अब सवाल ये उठता है कि चाइना आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि चाइना की ये लैब कोई सीक्रेट लैब नहीं है। दरअसल चाइना ने इस लैब को अमेरिका और फ्रांस के सहयोग से बनाया है। 2003 में जब सार्स वायरस का आउटब्रेक हुआ था, उसके बाद चाइना ने अपनी इस लैब को अपग्रेड किया। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को लेकर चाइना का हमेशा से यह दावा रहा है कि ये एशिया का सबसे बड़ा वायरस बैंक है और यहां पर हर तरह के वायरस की स्टडी की जा सकती है। वायरस की अलग अलग कैटेगरी के मुताबिक हर लैब का BSL स्टैंडर्ड होता है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा और HIV के लिए BSL-2, टीबी के लिए BSL-3 और इबोला जैसे खतरनाक वायरसेस के लिए BSL-4 लैब्स होती हैं। और चाइना का दावा है कि इस वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में BSL-4 स्टैंडर्ड के सभी उपकरण मौजूद हैं। जब भी किसी देश में बड़े स्तर पर किसी बीमारी का आउटब्रेक होता है तो हमेशा जैविक हथियार की आशंका से भी इनकार नहीं किया जाता और यही वजह है कि दुनिया के लगभग सभी देशों से वुहान में जांच की मांग उठ रही है। बात करते हैं डॉक्टर MC मिश्रा से, जो कि एम्स के पूर्व निदेशक हैं। कुछ लोगों ने इस बात को ये भी कहा है क्या ये एक बायो वेपन हो सकता है, जिसकी संभावना से पूरी तौर से तो इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी इसके बारे में कोई ठोस जानकारी न तो अमेरिकन इंटेलिजेंस ने गैदर की है न और किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने गैदर की है। अगर आप देखें तो चाइना और यूएस दोनों ने एक दूसरे के ऊपर ये एलिगेशन भी लगाए हैं कि चाइना ने कहा कि यूएस ने इसको चाइना में डाला लाके और यूएस ने चाइना के ऊपर ये एलिगेशन लगाया। चाइना की वुहान लैब अमेरिका और फ्रांस के सहयोग से बनाई गई है और यही वजह है कि यहाँ के वैज्ञानिक इस लैब के बारे में काफी कुछ जानते हैं। फ्रांस के नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक ल्यूक मॉन्टेनियर ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद दोबारा ये अटकलें लगने लगी हैं कि ये वायरस क्या सिंथेटिक है। जी हां, ल्यूक मॉन्टेनियर, जिनको खुद HIV के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, उनका ये कहना है कि वुहान लैब में HIV वैक्सीन पर काम हो रहा था और ये कोरोना वायरस पर बनाई जा रही थी। ल्यूक मॉन्टेनियर के मुताबिक HIV वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया के दौरान कोरोना वायरस में HIV के जीन्स जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा इंसर्ट किए गए, इसलिए ये एक सिंथेटिक वायरस है और हो सकता है ये दुर्घटनावश वहां से लीक हो गया हो। बात करते हैं डॉक्टर NK मेहरा से, जो कि ICMR में प्रोफेसर ऑफ एमेरिटस हैं। डॉक्टर मेहरा इससे पहले एम्स में डीन रहे हैं और डिपार्टमेंट ऑफ हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंड इम्यूनोजेनेटिक्स के हेड रहे हैं। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी बात तो आई डॉक्टर लुक मोंतानियर से। लुक मोंतानियर को 2008 में नोबेल प्राइज दिया गया था। उन्होंने HIV वायरस को डिस्कवर किया था। वो एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट है। उन्होंने ये तो कहा कि हाँ साहब, वहां उस वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में कोरोना वायरसेस पे काम तो चल रहा था और वो HIV के खिलाफ वैक्सीन के लिए, वो कह रहे वैक्सीन तैयार कर रहे थे, वो HIV के लिए उसको यूज कर रहे थे कोरोना वायरसेस को। लेकिन उन्होंने 2 सवाल उठाए। उन्होंने कहा साहब, ये जो नोवेल कोरोना वायरस है इसमें HIV के अंश भी पाए गए, इसमें मलेरिया के अंश भी पाए गए, तो उनके ख्याल से ये नेचुरल फिनोमिनन तो नहीं हो सकता। उन्होंने ये कहा कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग करके इसमें ये दोनों अंश इसमें डाले हैं और ये उन्होंने
ऐसे नहीं कि घर में बैठ के कहा, और उन्होंने फ्रांसीसी टेलीविजन में आके ये बात कही है। तो अब सवाल यह कि आज हम देख तो रहे हैं कि ये जो नोवल कोरोना वायरस है, जिसको हम SARS-CoV-2 कह रहे हैं, कि इसको ट्रीटमेंट के टाइम में पता चला कि HIV की वायरस की जो दवाइयाँ भी काम आ रही हैं इसके ऊपर, और मलेरिया की दवाई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी इसके ऊपर काम आई। तो क्या उन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग करके इसमें दोनों के अंश इसमें डाले ताकि ये वायरस और डेडली हो जाए? ये सारे सवाल हैं जो कि जिनका कि अभी तक जवाब नहीं आया। इससे पहले जैविक हथियार कन्वेंशन अधिनियम का मसौदा तैयार करने वाले फ्रांसिस बॉयल, जो कि अमेरिका के जैविक हथियार विशेषज्ञ हैं, इन्होंने ये दावा किया था कि कोरोना वायरस एक जैविक हथियार है। उनका ये कहना था कि ये गलती से वहां से लीक हुआ होगा। तो अमेरिका के बहुत फेमस लॉयर हैं डॉक्टर फ्रांसिस बॉयल, उन्होंने कहा कि साहब ये जो BSL-4 लेबोरेटरी वहां पर है, ये सिर्फ इसी कामों के लिए आती है, और BSL-4 लेबोरेटरी दुनिया भर में इसी काम पे आती है। ये बात उनकी ठीक तो है नहीं, ठीक नहीं है, क्योंकि BSL-4 लेबोरेटरी दुनिया भर में सब जगह पे है, भारत में भी है, हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में BSL-4 लैब है, और ये BSL-4 लैब बनाई जाती है आमतौर पे डेडली पैथोजेंस की स्टडी के लिए। तो यही तरह के काम होते हैं। लेकिन फ्रांसिस बॉयल साहब का अपना एक व्यू है, वो कहते हैं कि जर्मनी में, इजराइल में, फ्रांस में, जहां भी ये BSL-4 लैब्स हैं, और अमेरिका में कई हैं, ये सब बायो वेपन्स तैयार करने के लिए। दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों ने यह भी अटकलें लगाई हैं कि वुहान लैब में कोरोना वायरस पर काम करने वाली वैज्ञानिक शी जेंगली, जो कि एक बहुत ही प्रशिक्षित वायरोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कोरोना वायरस में कुछ ऐसे बदलाव कर दिए हैं जिससे उसकी पैथोजेनिसिटी काफी बढ़ गई है, यानी ये पहले से काफी घातक हो गया है। अब सबसे पहले बात तो यही चली कि ये चाइना की सी फूड मार्केट से आया, लेकिन बाद में ये पता चला कि सबसे पहला मरीज जो वहां पर था उसका चाइनीज फूड मार्केट के साथ कोई ताल्लुकात नहीं था, वो उसके दूर था। और एक पेपर भी छपा लैंसेट में जिसमें ये कहा गया, ये भी यहां तक भी कहा गया कि उस सी फूड मार्केट में बैट्स तो होते ही नहीं है। तो ये एक थ्योरी थी। दूसरा ये बात बनी कि क्या ये मैन मेड है, क्या ये लेबोरेटरी में बनाया गया। तो उसके लिए वुहान में ही इस सी फूड मार्केट से बहुत ज्यादा दूर नहीं है एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है। उस लेबोरेटरी में काफी सालों से कोरोना वायरसेस पे काम चलता है। तो बात यह है कि क्या ये लेबोरेटरी में बनाया गया। एक वहां की बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है डॉक्टर शी जेंगली। शी जेंगली कोरोना वायरसेस में कई सालों से काम कर रही हैं, खास करके उन्होंने सिंथेटिक कोरोना वायरसेस पे काम किया, और वो ये भी जानना चाहती थी कि क्या कोरोना वायरसेस के ऊपर जो प्रोटीन है, एस टाइप की जो प्रोटीन है, इसका कोई लंग्स के जो एपिथेलियम है उसके ऊपर जो AC2 एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, उसके साथ कोई विशेष आकर्षण है। तो वो उस चीज पे कर रही थी काम, और उन्होंने बाद में पाया भी कि ये जो वायरस है ये इसका ह्यूमन AC2 के साथ खास आकर्षण है। तो यहां से वह बात शुरू हुई। कोरोना वायरस को लेकर आखिर संशय की स्थिति क्यों बनी हुई है और इसे नकारा क्यों नहीं जा सकता, बात करते हैं मेजर जनरल JK बंसल से, जो कि CBRN विशेषज्ञ हैं और साथ ही नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पूर्व सदस्य हैं। डॉक्टर जियांगवे क्वी जो चाइना के हैं, उनके और 2-3 और साइंटिस्ट कनाडा की बायोसेफ्टी लैब में काम करते थे एनिमल्स और ह्यूमन पैथोजेंस के ऊपर। उन्होंने वहां से बायो वेपन्स चुराया और चाइना को स्मगल कर दिया। इसकी वजह से जुलाई 2019 में उनको वहां से निकाल दिया गया और उनकी एंट्री बंद कर दी। टॉम्स जो एक US सेनेटर्स हैं, उन्होंने भी इस बात को बताया है फोक्स को इंटरव्यू में कि कोरोना वायरस एक जैविक हथियार है। डॉक्टर फ्रांसिस, जिन्होंने बायो वेपन एक्ट लिखा है, उनका भी मत है कि कोरोना वायरस जो बनाया गया है वो DNA इंजीनियरिंग से बनाया गया है। आखिर क्या वजह है कि कोरोना वायरस की बायो वेपन वाली थ्योरी को भी नकारा नहीं जा सकता।
दरअसल 2019 में भारत के इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में एक पेपर प्रकाशित हुआ था। ये पेपर इजराइल के पूर्व खुफिया अधिकारी डैनी शोहेम ने लिखा था। इस पेपर में ऐसी कई बातें हैं जो चाइना के बायो वेपन प्रोग्राम की तरफ इशारा करती हैं। इसमें कनाडा के विनीपेग की BSL-4 लैब का भी जिक्र है, जहां से कुछ चाइनीज साइंटिस्ट वायरस की चोरी करके चाइना भेजने की कोशिश कर रहे थे। बात करते हैं रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल PK सहगल और कर्नल तेज टिक्कू से। मुझे किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि कोरोना वायरस एक बायो वेपन है। इसको बड़ी चतुराई से चाइना ने कनाडा से स्मगल किया और उसके बाद ये वुहान में जो उनकी टॉप सीक्रेट लेबोरेटरी है वहाँ से लीक हुआ। वहाँ जो डॉक्टर थे ज्ञान ली जो इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे थे, उन्होंने सबसे पहले चाइना को चेतावनी दी और उनको साइलेंट कर दिया गया। उसके बाद कुछ रिसर्च स्कॉलर्स ने, कुछ क्रिटिक्स ने और कुछ और डॉक्टर्स ने इसके बारे में चाइनीज सरकार को लिखा, उनको भी खामोश कर दिया गया। और चाइना ने बड़े पैमाने पर तमाम कोशिश की कि इसके बारे में दुनिया को कुछ ना बताया जाए और WHO ने भी चाइना की मदद की। तकरीबन 2 महीने तक दुनिया से छुपाया गया। देखिए, ये कनाडा का जो इसमें एंगल आया है और IDSA ने एक पेपर पब्लिश किया है, वो चाइनीज़ डॉक्टर जियांग वेकू की तरफ से पेपर पब्लिश हुआ है। उसमें काफ़ी सारी बातों का वर्णन किया हुआ है, जिसमें ये बिल्कुल क्लियरली एस्टैब्लिश होता है कि अपने बायोलॉजिकल वेपन प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए चाइना कहाँ से किस किस लेबॉर्ट्री से मदद ले रहा है और सीक्रेटली मदद ले रहा है। तो पहले भी ये अटकलें लगाई जाती थी कि ये कोविड वायरस जो है शायद बायोलॉजिकल वेपन को डेवलप करने के लिए वो चाइनीज़ वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में कुछ गड़बड़ हुई करते करते और फिर पूरी दुनिया उससे संक्रमित हो गई। और ये जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है और ये चाइनीज़ ने ही पब्लिश किया हुआ है, एक बहुत ज्ञानी और रिनाउंड डॉक्टर हैं और उन्होंने पूरी इसकी कुछ का पूरा वर्णन किया हुआ है, पूरे लिंक्स जोड़ कर दे दिए हैं कि चाइना किस प्रकार से कहाँ से अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन गैदर करके दुनिया की कई लेबॉर्ट्री से और फिर उसको अपनी लेबॉर्ट्रीज में जाकर टेस्ट करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बेबुनियाद नहीं हो सकती, क्योंकि चाइना का शुरू से लेकर अब तक जो रवैया है वही उसको शक के दायरे में खड़ा करता है। शुरुआत में जब ये वायरस फैला तब भी चाइना ने P4 लैब के सभी वैज्ञानिकों को कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर देने से मना कर दिया था। यहाँ तक कि जो वायरस की सीक्वेंसिंग है उसको भी बाहर जाने से मना कर दिया था, यानी उससे संबंधित कोई भी डेटा या कोई भी जानकारी बाहर देने से मना कर दिया था। आज जबकि चाइना ये कह रहा है कि वुहान में सब कुछ अब कंट्रोल में है, तो आखिर ऐसा क्या है कि वो US की टीम को वहां जाने से रोक रहा है? कहा यह भी जा रहा है कि US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 5 आइज को कुछ न कुछ जरूर ऐसा पता लगा है जिसकी वजह से ये लोग वहां जाकर जांच करना चाह रहे हैं। फिलहाल इन सभी अटकलों से परे दुनिया भर के वैज्ञानिकों की कोशिश ये है कि इस वायरस के लिए जल्द से जल्द वैक्सीन तैयार की जाए और दवा बनाई जाए। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेल्थ वेल्थ के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।